नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी दोपहर का टाइम है और मैं जा रही हूँ उधर। और अनुज भैया रुचि उधर चले गए थे, सुबह 10 बजे से चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। और अब मैं भी जा रही हूँ और मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। आज आरू को लेकर आप भी यूँ कहोगे कि सारे के सारे डॉक्टर के यहाँ ही रहते हो। असल में कल रुचि को लेके गई थी और अनुज भैया को भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो कल उनको दिखाया। उनको क्या हो रहा है, तीनों को ही खांसी हो रही और काफ़ी दिन हो गए हल्की हल्की सी हो रही। तो वही डर सा रहता है कि कभी कोई दिक्कत ना हो। और रुचि और अनुज भैया के तो कल टेस्ट हो गए थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे। लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि खांसी ऐसी है, तो जैसे टेस्ट वगैरह हुए, रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो ठीक हो जाएंगे। तो आरू को भी वही कंडीशन हो रही है और आरू कमज़ोर भी बहुत हो रही है और वो खत्ती पिकती भी नहीं, चिड़चिड़ी हो रही। तो अनुज भैया कह रहे थे कि इसको भी एक बार दिखा लेंगे, तो मैं जा रही हूँ उधर। उधर ही है, वे उधर से ही जाएंगे फिर। और बस देखते हैं आगे का जो भी शेड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आज क्या करना क्या नहीं। क्योंकि अभी तक तो मेरे पे यहाँ का घर का ही काम हुआ, कुछ भी तैयारी और कुछ मतलब काम नहीं हुआ। खाना भी अभी मैंने नहीं बनाया। हिंदू कहने लगी कि यहीं आ जाइए, यहीं बना लेंगे सब। तो जी चलती हूँ मैं उधर, फटाफट देर हो जाएगी। फ़ोन आ गया, भैया कह रहे थे कि फटाफट से आ जाओ। तो मैं आरू को लेके आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से। मैं और नीरज भैया और अनुज भैया तीनों गए थे। तो वहाँ इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं और इसको बताया है डॉक्टर ने लीवर में दिक्कत है इसके। तो उसी की दवाई दी है और इसको बोला है कि कमज़ोर है बहुत ज़्यादा और लीवर में दिक्कत होने की वजह से मतलब ये खा पीती नहीं कुछ भी। और इसको कई दिन पहले 10-15 दिन पहले फीवर हुआ था, तो जब से ये ज़्यादा दिक्कत कर रही, मतलब खा पी नहीं रही बिल्कुल भी, चिड़चिड़ी हो रही। और मैं दे रही हूँ देखिए ऐसे दवाई, और इसको दवाई देना एक महाभारत काम है सबसे बड़ा। तो मैं जैसा कैसा मैं दे देती हूँ ज़बरदस्ती करके, बल्कि रुचि से दी नहीं जाती। रुचि कहती है तुम ही दे दो, क्योंकि इसको इतनी आदत नहीं, हमें तो आदत होगी क्योंकि सारे बच्चे मैंने पाले हैं, सारे गुड्डू से छोटे ही हैं, तो सारों को मैंने दी है दवाई। तो उसको दवाई वगैरह दे दी और फिर सब ने खाना खा लिया था। इंदू ने ही बनाया था खाना सबका। तो उसके बाद बस फिर हम दोनों बहनें भी खाने लगी हैं, मैं और इंदू। रुचि ने भी पहले ही खा लिया था, सबको पहले मैंने खिला दिया था। तो यहाँ बातें भी चल रही है और खाना भी। तो खाना वगैरह खा के थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है, अब बस चलते हैं घर। और आज हम लेके जाएंगे कान्हा जी को। जो ये छोटे वाले कान्हा जी ये पहले मेरे पास ही थे, तो काफ़ी दिन से जब मैं गांव में गई थी तो इधर ही थे इंदू के पास। बस जब से गए नहीं, वो यह टाइम का होता है सब कुछ। आज मैंने कहा मैं इंदू मैं इनको लेके जा रही, फिर वो कहने लगी ठीक है। तो मैं अब लेके जाऊंगी उनको घर, क्योंकि जन्माष्टमी है, फिर कान्हा जी को तो की पूजा भी करनी, सारा कुछ है। जन्माष्टमी कान्हा जी की होती है, तो यहाँ बस मैं अपने कान्हा जी को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ घर हम पहुँच गए हैं और सबसे पहले तो जो मैंने प्रसाद बनाया था उसका भोग लगाया है कान्हा जी को। तो हम आ गए थे इधर और कान्हा जी को मैंने बिठा दिया अंदर, बच्चे भी वही हैं सारे। और ये है एक कान्हा जी, ये तो अभी लग रहा है ये परेशान है ये तो। और अब हम जा रहे हैं बाजार में, मैं और रुचि। थोड़ी सी शॉपिंग करवा दूंगा रुचि को भी। और बस चलते हैं, आके दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेके आए। ठीक है, क्या कह रहा बता दे आरू, तू भी चले बाजार। चला ये नहीं लगती हमारे पास, ये तो पूरा दिन अनुज भैया के पास ही रहती है। हमारी गोदी में किसी के नहीं आती, रुचि के भी नहीं आती, बस अपने पापा के पास ही रहती है। हेलो कर दे, हेलो कैसे करेगी, कर दे हेलो। और आज इसको डॉक्टर के दिखा के लाए, तो आज ये इसकी तबीयत बहुत ख़राब बताई डॉक्टर ने। इसको इन्फेक्शन लीवर में दिक्कत है ना, लीवर में बताई। तो इसकी दवाई दी है, इसको कंटिन्यू देनी, वो आराम हो जाएगा। ये कुछ नहीं खाती बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लीवर में दिक्कत है। डॉक्टर ने इसलिए बोला कि ये इसीलिए नहीं खाती बाहर की चीज़, सब कुछ इसकी बंद करी। बाहर का कुछ नहीं खाना। अनार खाएगी, ठीक है अनार लेके आऊंगे। ठीक है जी, चलते हैं, जो लाएंगे आपको दिखाएंगे आके। तो जी शॉपिंग करके आ गए हम और फटाफट से दिखा देती हूँ आपको क्या सामान लाए। ज्यादा कुछ नहीं लाए, थोड़ा थोड़ा ही लाए। सबसे पहले तो यह है टेडी बियर आरू का है, कृष्णा का। अब कृष्णा गुस्सा हो गया, आते ही यार मेरे लिए कुछ नहीं लाए, इसका मूड खराब हो गया। ये है टेडी बियर, ये मैं लाई कृष्णा के लिए, आरू के साइज का टेडी बियर। कोई ऐसा तो आरू का लाई, लेकिन कृष्णा देने का नहीं, मुझे पता उसका मूड खराब हो रहा। और ये देखिए
मुझे अच्छा लग रहा था, सुंदर लगा, बस मगर चल ले लूं। और ले ये कृष्ण का, ठीक है, गंदा नहीं करना इसको। ज्यादा सामान नहीं लाई मैं, सबसे पहले ज्यादा मैं लेने गई थी आरू के लिए ही, आरू के कपड़े लेके आई। ये उसका है एक नाइट सूट। आजकल मौसम बारिश का हो रहा ना, तो अनुज भैया मुझे कहते हैं इसके पास नाइट सूट एक ही है, एक और लेकर आई है, तो ये ले आई मैं दिखाते। और लाई इसकी ड्रेस से एक ये है, ये मतलब पूरी बन चुका है, वैसे चाहे रोज भी ना लो या ऐसे ये है। और इसके साथ है 2 पजामी, एक ये एक ये, कोई सी भी मैच करना है। 2 है इसकी, कोई सी भी पहना लो। इसको यह नाइट सूट मतलब वैसे भी काम कर देगा नाइट सूट का भी, और घर में भी आराम से पहना। तेरे लिए खोल के तेरे ही लिए लगती सारी चीज, आज नहीं मैं तेरे लिए लाई, आज तो मैं आरू के लिए लाई। और 2 ड्रेस पे लेके आई इसकी, ये देखिए, ये देखिए ये स्कर्ट है। और ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गई, वैसे तो वहाँ कंफ्यूज हो जा बच्चों के देख के कि कौन सा ले। देखना आरू, अच्छा लगा आपको? मना कर रही है। अच्छा लगा तो ये आरू की ड्रेस लेके आई, कैसी लगी? अच्छी है। एक ड्रेस ये लाई और एक और लेके आई, एक ड्रेस है ये वो तो स्कर्ट है, और ये है ऐसा पैंट वाला, मगर ये भी ऐसा भी काम करता था, है ना? उल्टा ही पैंट या मुड़ जानी नीचे तक, यहाँ है ना, ज्यादा छोटी तो फिर वो ये है बहुत छोटी, फिर यहाँ से नहीं आती है। मैं एक वो ठीक ही ड्रेस कर लाई, पैंट तो ये फोल्ड हो जाए ऐसा। अच्छा एक आजा, तभी 4 ड्रेस लेके आई मैं आरू की, 2 तो ये लाई, एक ये और एक ये, 2 तो होगी फैंसी, और 2 ये सिंपल लाई, एक नाइट सूट और एक ये फुल स्लीव की, मगर ये घर में आराम से पहनाई जा। आजकल मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा हो रहा, तो उससे बचने के लिए तो ये 4 ड्रेस लाई मैं आरू की। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और क्या, और ये 2 मुकुट लाई, एक आरू का और एक कृष्णा का। मेरा मैं भी तो राधा नहीं, इन दोनों का ही तो एक राधा एक कृष्ण जी, तो ये दोनों के लाई। ड्रेस तो मैं लाई नहीं जान गई, मगर कोई सा पहनने लगी वेस्ट ही करने, तो इसलिए बस जो भी ड्रेस पहनेंगे उसी के ऊपर मैं ये लगा दूंगी, ठीक है? अभी कल को मिलेंगे या नहीं भी कर देगा तो बराबर। और लाई छोटा छोटा और सामान, वो भी दिखा दूँ आपको। सबसे पहले तो दिखा दूँ चूड़ियाँ, इनकी 4 बहनों की लाई चूड़ी। यस। एक ये कोई सी ले लेंगी, सेम सिलाई, 2 तो बिल्कुल सेम ही, पीयू की, रुई की, और ये ईशू की, मतलब कोई सी ले लेंगी जो इन्हें अच्छी लगेगी। और ये आरू की, आरू देखो आपकी चूड़ी, ये पैसे निकालने लग रही है, ये आरू की है, कोई भी ले लो, कोई सी जो तो ये 4 की चूड़ी होगी। और भी है, छोटा छोटा ही सामान है, मुझे को पैसे फाड़ देगी। और ये है मेरी और रुचि की, ये रुचि के कड़े और ये मेरे रुचि के, मैं दिखाती हूँ निकाल के, ये देखिए ये रुचि का नंबर थोड़ा सा मेरे से बड़ा है, 1 नंबर, तो उसके बड़े। और ये है मेरे, रेड कलर के ही पहने हैं हम ज्यादातर, क्योंकि ये सभी ड्रेसों पे चल गया आराम से। और ये लाई मैं कान्हा जी के छोटे छोटे ड्रेस, तो पहले ले आई थी, कल दिखाई थी आपको मैंने। और ये है उनकी माला, जो छोटे वाले कान्हा जी आज ये इधर आगे, तो उनकी माला है ये। एक तो ये है, एक ये है छोटी छोटी सी, और एक ये मल्टी कलर की, 3 तो ये माला। ये इनकी चूड़ी है, ये भी छोटी छोटी, और एक ये मल्टी कलर की लाई पगड़ी इनकी, छोटी छोटी सी सामान अच्छे लगे थे। ये कितनी अच्छी लग रही,
है ना। एक नंबर। ये उनकी पगड़ी लाई, क्योंकि जो ड्रेस में लेके आई थी ना वो मल्टी कलर की है, तो ये उनके ऊपर आ गए। और ये भी लेके आई मैं मोर पंख, मेरे पास है नहीं। सब बोलते हैं कि मोर पंख घर में रखते हैं ना अच्छे होते हैं, तो मुझे आज ये दिख गए थे। वैसे तो अब तक तो मैं लाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो जब सब लाते हैं मैं भी ले आऊं, तो ये मैं पहली बार लेके आई। तो इनको रख दूंगी मंदिर में, जहाँ मंदिर है वहीं पे। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बस फटाफट ये पैक करके हम करते हैं अब अपना काम, क्योंकि आज काम कुछ नहीं हुआ है। सुबह सब आ रही है, कभी डॉक्टर के जा, फिर उधर चले गए, फिर बाजार चले गए, घर का काम कुछ नहीं हुआ। तो फटाफट से दोनों बहनें लगते हैं अपने काम पर। तो बस लग गए हैं दोनों बहनें अपने काम पर, और मैंने पहले लगा दी है मशीन, क्योंकि जब तक मशीन लगेगी कपड़े धुलेंगे तब तक और सारे काम कर लेंगे। और इधर मैंने लगा दिया प्रेस। रुचि कहने लगी कि लाओ जो कपड़े हैं, क्योंकि इनके भी कपड़े, इनको जाना है कल गांव में, इस वजह से मैं कहा चलो जो तुम्हारे कपड़े वो कर ले प्रेस, में रख के जाएंगे बैग में, बाकी जो हैं जितने होंगे कर लेगी, बाकी मैं बाद में कर लूँगी। तो वो प्रेस करने लगी। इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं दोनों बहनें काम। तो प्रेस कर रही थी, और इधर बच्चे कह रहे थे कि हमें झूला करना है डेकोरेट, और बल्कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना था। उन्होंने क्या करा, जो भी उसकी डेकोरेशन थी सारी उतार के घेर दी। मैं उनको बोल रही थी कि डेकोरेट करना, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो भी उस पर लगा हुआ था सारा ही उतार दिया। मुझे था कि थोड़ा थोड़ा उसी के ऊपर कर दूँगी। तो यहाँ मैं कहने लगी कि मम्मा डेकोरेशन का जो सामान है डेकोरेट करने का वो दे दो मुझे। तो मैं वही निकाल के दे रही हूँ इनको। तीनों चारों लगी हुई, देखिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी करने में। इसको जो झूला है कान्हा जी का वो पहला ही है मेरे पास, मगर उसको ही तैयार कर लेंगे। झूला झुलाना है कान्हा जी को कल जब व्रत रखेंगे, तो इसलिए। तो ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने तैयार किया था, पूरा नहीं हुआ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही हुआ था बच्चों से और मेरा टाइम नहीं लगा। मैं आगे करूँगी, मतलब जब टाइम लगेगा मैं खुद करूँगी उसको। तो यहाँ प्रेस वगैरह हो गई थी, और रुचि की फिर मैं ले गई थी उसको थ्रेडिंग करवाने। सामने ही जो हमारे शॉप है वो खुल रही थी, मैं कहा चलो इसकी करवा देती हूँ, क्योंकि इसको कल जाना है इस वजह से। तो वहाँ गांव में तो पता ही है आपको, फिर ऐसा ही होता है, जाया नहीं जाता इतना, और फिर बुढ़ाने भी कोई लेकर नहीं जाता। तो फिर मैं कहा चलो थ्रेडिंग करवा लेगी। उसने करवा ली, और इसकी दुकान पे ही यहाँ पे देखिए ये है तोता इनके पास। तो मैं आरू को भी अपनी गोद में ले रही थी, और आरू बहुत खुश हुई इसको देख के। तो थ्रेडिंग वगैरह करवा के फिर हम आ गए घर, और उसके बाद मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी, तो कपड़े धुल गए थे मेरे सारे, तो मैं वो मशीन में ही निचोड़ने लगी हूँ सारे। और ये देख लो इसके कान्हा जी की नेकर इसने उल्टी पहन रखी है, और मैंने इसे कहा मैं सीधी पहना दूँ, उन्होंने कह रहा नहीं ठीक है, ये इसके नाटक है, हमेशा उल्टी नेकर पहनता है। और जी कपड़े धुल गए थे सारे, और बस उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और रोटी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में लगा रही हूँ तड़का, प्याज वगैरह भूनने के बाद फिर टमाटर डाल दिए, टमाटर को भून लूँगी, और बस उसके बाद फिर डाल दूँगी आलू उसमें, और पानी उसी के हिसाब से थोड़ी पतली सी बनाऊँगी, ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर नाश्ते में गाढ़ी सी मतलब सूखी सी सब्ज़ी देनी पड़ती है। तो पतली खाए बहुत दिन हो गए, बच्चे भी कहते हैं मम्मा आलू की पतली सी सब्ज़ी बनाना। तो बस मैंने तड़का लगा दिया, अब पानी डाल के इसमें कुकर बंद कर दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी इधर आटा भी बन जाएगा। और इस टाइम जैसे मैं खाना बना रही, रुचि ले रही है आरू को, और आरू इतनी रो रही काफ़ी देर से। असल में वो सो गई थी और सोते सोते बीच में ही उठ गई। तो बच्चा फिर चिड़ी जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अनुज भैया रुचि दोनों आरू को ले रहे हैं, और मैं कहा चलो तुम इसे रख लो, मैं खुद कर लूँगी काम अपने आप। और बस यहाँ मैंने खाना मतलब सब्जी लगा दी, गुड्डू देने लगी है बच्चों को भी, सबको, कृष्णा, रूही और पीहू, ईशू और कन्हैया सबको। और बस मैं बना रही हूँ फटाफट से, वो दे देगी। तो यहाँ सबका खाना हो जाएगा इनको देने के बाद। बस फिर बाद में मैंने, रुचि ने भी खाया, और अनुज भैया ने भी, और गुड्डू ने भी। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है, और बस अब हम करेंगे आराम का। शाम से आरू को पता नहीं क्या हुआ, आज होता तो रोज ही है, इतनी रो रही थी शाम से ही, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। रुचि भी, अनुज भैया भी, दोनों उसके पीछे पीछे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा।
फिर नीरज भैया को बुलाया, फिर वे कहने लगे कि इसको डॉक्टर के यहाँ दिखावेंगे। 1-1.5 घंटा हो गया था रोते रोते, लेकिन जब तक जैसा यहाँ से चले वो चुप होगी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इतना डॉक्टर के यहाँ गए, फिर डॉक्टर भी दवाई कह की देवे, जब मान लो वो ना रो रही ना चुप, बिल्कुल ठीक। ये पता नहीं क्या हुआ उसे, चिड़चिड़ी तो हो ही रही, वो बहुत रोती है बहुत ज़्यादा, लेकिन शाम जैसा वह सो के उठी तो बहुत रोई। हमने सोचा कभी पेट में दर्द या कुछ हो रहा हो, लेकिन वो ही दर्द भी अगर होता, डॉक्टर बोले कि अगर दर्द है तो अब कहाँ गया, फिर वही सोच रहे सब। फिर उसको लेके आए, अब उधर ही लेके जा रहे हैं, और 10 बजने वाले, 1-1.5 घंटा हो गया उधर है। फिर नीरज भैया उधर ही ले गए कि थोड़ा सा इसका माहौल चेंज होगा तो ये खेल लेगी। अभी वो उधर खेल रही है, आई नहीं अभी तक। अनुज भैया और आरू दोनों उधर ही हैं, तो शायद थोड़ी देर में छोड़ के जाएंगे भैया, उसकी वजह से ही कि थोड़ा सा उसका मूड सा चेंज हो जाएगा, खेल भी लेगी। तो हमने सबने खाना खुना खा लिया है, और कृष्णा और भी सब उधर चले गए, भैया लेकर गए थे फिर उन्हें आके। और बस वीडियो को रोकूंगी अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।